मान लीजिए डॉक्टर ने आपको लीवर की दवाई दी, आप मेडिकल स्टोर पर गए, पैसा दिया, बोतल उठाई और घर आकर भरोसे के साथ उस दवाई को पी लिया। आपको लगा कि आपका इलाज शुरू हो गया है, शरीर ठीक होने लगेगा। लेकिन अगर उसी बोतल में आपको बता दिया जाए कि इस दवा में असली नहीं बल्कि नकली दवाई है। गाजियाबाद में ऐसा ही मामला पकड़ा गया, जहां हिमालय वेलनेस कंपनी की मशहूर दवा लीव के नाम पर फर्जी सप्लाई बेची जा रही थी। पैकिंग लगभग वैसी ही, नाम मिलता जुलता, ग्राहक को शक तक नहीं। अब यही रुककर दिमाग में सवाल भी घूमता है, अगर दवा जैसी चीज जिसे हम जान बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं या लेते हैं, वो भी स्लिप हो सकती है, तो जो खाना हम रोज बिना सोचे खा रहे हैं उसका क्या होगा? दवाई खरीदते समय आदमी सिस्टम पर भरोसा करता है, उसे लगता है कि ऊपर से नीचे तक चेकिंग हुई होगी, लाइसेंस मिला होगा, टेस्टिंग हुई होगी। लेकिन जब फेक मेडिसिन मार्केट में पहुंच जाती है तो साफ है कि कहीं तो गेट कुछ खुला रह गया है। कोई पैकिंग बनाता है, कोई सप्लाई करता है, कोई बेचता है और रेगुलेटर आता है सबसे बाद में, तब जब नुकसान हो चुका होता है। यही पैटर्न अब खाने में भी उतर चुका है। पहले लोग खाएंगे, बाद में रेड होगी, यानी बाद में छापे पड़ेंगे। पहले बीमारी, बाद में एक्शन। सवाल क्वालिटी का नहीं, मार्जिन का है सीधा सीधा। अब गुजरात की तरफ देखिए, यहाँ 5 साल तक नकली दूध बनता रहा। जी 5 साल, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल इमेजिन करिए। थोड़ा असली दूध लिया, फिर डिटर्जेंट, यूरिया, कॉस्टिक सोडा, पाम ऑयल मिलाया और क्वालिटी कई गुना बेहतर बना दी। बाहर से वही सफेदी, वही झाग, वही फील, अंदर केमिस्ट्री। जो चीज नाली साफ करने के लिए काम आती है वो लोगों के पेट में जा रही थी। बच्चे पी रहे थे, बुजुर्ग पी रहे थे, बीमार लोग पी रहे थे। जब छापा पड़ा, अरेस्ट हुए, कैश मिला, न्यूज बन गई। लेकिन दिमाग में एक ही सवाल अटका रहा, इतने साल तक चेकिंग करने वाले आखिर थे कहाँ? वार्निंग सिस्टम क्यों नहीं बजा? अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के पास ऑफिसर्स हैं, सैंपलिंग पावर है, नेटवर्क है, तो ये बिजनेस इतना आराम से कैसे चल रहा था? फिर राजस्थान के टोंक की खबर सामने आती है, वहां भी दूध में कॉस्टिक सोडा, यानी ये कोई एक जगह की गड़बड़ी नहीं है, ये टेस्टेड फॉर्मूला है। लोग देख रहे हैं कि रिस्क मैनेजेबल है, पनिशमेंट लो है, तो नए लोग भी उतर रहे हैं। जो ईमानदारी से कमा रहा है वो कॉस्ट में हार रहा है, जो मिलावट कर रहा है वो प्रॉफिट जीत रहा है। और यही वो पॉइंट है जहां जनता पूछती है, रेगुलेशन का डर आखिर दिख कहां रहा है, क्यों नहीं है? अब गोरखपुर आपको लेकर चलते हैं, यहाँ रोज ट्रकों में भरकर सिंथेटिक पनीर निकल रहा था। नाम पनीर पर, लेकिन दूध उसमें नहीं। केमिकल से शेप, कलर, हार्डनेस सेट और मार्केट रेडी। ये माल शॉप तक पहुंचा, दुकानों तक पहुंचा, मार्केट तक पहुंचा, होटल तक पहुंचा, फंक्शन तक पहुंचा, यानी कई लेवल क्रॉस हुए। हर लेवल पर चेकिंग पॉसिबल थी, लेकिन एक्शन तब हुआ जब चीजें फैल चुकी थी, बीमारी फैल चुकी थी। रिवर फिर वही सवाल पूछता है, सिस्टम प्रोएक्टिव क्यों नहीं, हमेशा रिएक्टिव क्यों? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ दूर के शहरों की बात है तो दिल्ली NCR का केस भी देख लीजिए। 1400 किलो से ज्यादा मिलावटी पनीर, ये क्वांटिटी बताती है कि ऑर्गेनाइज्ड चेन है। प्रोडक्शन से लेकर ट्रांसपोर्ट, होलसेल से रिटेल तक कई गेट थे। अगर सब जगह से निकल गया तो लोग नेचुरली बोलेंगे कि प्रेजेंस तो है पर ग्रिप टाइट नहीं है। सहारनपुर में नकली घी पकड़ा गया, वो चीज जिसे लोग शुद्धता की पहचान मानते हैं। इमेजिन कीजिए उसकी रीच, मिठाई, बड़े ऑर्डर्स, त्योहार, हजारों लोग अनजानों में खा चुके होंगे। अब व्यूअर समझ जाता है कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये पैटर्न है, और पैटर्न सीधे रेगुलेटर की इफेक्टिवनेस पर सवाल खड़ा करता है। अब सीधे बात करते हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के पास कानून है, लाइसेंस देने का अधिकार है, सैंपल फेल होने पर एक्शन लेने की पावर भी है, यूनिट बदलने का सिस्टम है, टूल्स पूरे हैं, फिर भी बार बार बड़े रैकेट्स निकल रहे हैं। तो जनता पूछेगी, प्रिवेंशन पहले क्यों नहीं हुआ? रिपीट नाम मार्केट में वापस कैसे आ जाते हैं बार बार? इंस्पेक्शन डेटा पब्लिक क्यों नहीं दिखता? फियर लेवल इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कि कोई शुरू करने से पहले ही हाथ कांप जाए उसके? जब लोगों को लगता है कि पकड़े जाने का चांस कम है, तभी चीटिंग बढ़ती है, मिलावट बढ़ती है। इकोनॉमिक्स सिंपल है दोस्तों, क्राइम का फायदा पनिशमेंट से बड़ा रहेगा तो क्राइम चलता रहेगा। इसलिए गुस्सा बनता है क्योंकि कंज्यूमर पैसा देता है सेफ फूड के लिए। उसे स्लोगन्स नहीं चाहिए, उसे कैंपेन नहीं चाहिए, उसे प्रोटेक्शन चाहिए, उसे शुद्ध भोजन चाहिए।
अब सच सच सोचिए, अगर निगरानी रेजर शार्प होती, बिल्कुल तीव्र गति से चल रही होती निगरानी, तो क्या इतने साल फैक्ट्री चलती? क्या ट्रक भर भर के माल मार्केट में घूम पाता? कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से सबसे सख्त कदम क्या होना चाहिए, लाइफ टाइम बैन, पब्लिक लिस्ट या फास्ट डिसीजन। जितनी लाउड डिमांड होगी उतना सिस्टम मूव करेगा, क्योंकि हिस्ट्री यही बताती है कि जब जनता सवाल पूछती है तभी कुर्सियां हिलती हैं, और जब जनता चुप रहती है तभी मिलावट सबसे आराम से चलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।